मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन गद्यांश शुरू किया था अपन ने, वो था गाय के ऊपर कि गाय को हम क्या मानते हैं और हमारे वेदों में क्या स्थान है। वो आज मैं फिर से उसी गाय के ऊपर एक पैराग्राफ और देती हूँ जिसमें गाय की उपयोगिता बताई जाएगी कि गाय की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। कल हम सम्मान, उसका पद जो कि उसे हम एक माँ के समान दर्जा देते हैं, वो था मान सम्मान का। आज उसकी उपयोगिता कि गाय पालने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, या ये इसके गोबर में कितने तत्व होते हैं, गौमूत्र में कितने तत्व होते हैं, ये कौन कौन से रोगों के उपचार में सहायक है। इस तरह से हम इस पैराग्राफ को देखेंगे कि गाय से मानव का स्वास्थ्य किस प्रकार जुड़ा हुआ है, गाय और मानव का स्वास्थ्य। तो देखो, घर घर गाय, और ये एक लोकोक्ति या पंक्ति है, घर घर गाय और गांव गांव गोठा। ये पंक्ति, इसका क्या आशय होता है, ये प्रश्न आएगा आपके कि इसका क्या आशय, कि मान्यता के मूल में यह विचार है। इस पंक्ति के बारे में क्या विचार है कि गाय प्रत्येक घर में, गाय जो है प्रत्येक घर में हो और प्रत्येक गांव में गौशाला या गोष्ठ, गौशाला को गोष्ठ भी कहते हैं, होनी चाहिए। तो इस पंक्ति का यही आशय है कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए और प्रत्येक गांव में एक गौशाला अवश्य होनी चाहिए। शास्त्रों में गौशाला निर्माण कार्य को पुण्य बताया गया कि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, गौशाला निर्माण का कार्य। जो व्यक्ति गौशाला का निर्माण करवाता है, उसमें दान पुण्य करता है, तो वो मतलब अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था क्या, गोधन हमें क्या दे सकता है, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य दे सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में भी लिखा, वेदों के माध्यम से पहले ही ये जान लिया था, इस बात पर विचार कर लिया था कि गाय से हमें क्या समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य गाय से प्राप्त हो सकता है। फिर इस पर वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान किया, यानी प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों ने गायों पर जो अनुसंधान किए, वे बताते हैं कि मानव जीवन के साथ गाय का क्या संबंध है, परस्पर पोषण हेतु, यानी मानव को पोषण प्रदान करने का संबंध है। कि गाय जो है, हम गाय को नहीं पालते बल्कि गाय हमें पालती है, वो हमें पोषण देती है। वैज्ञानिकों ने इस शोध से ये निष्कर्ष निकाला है। अब गाय से हमें क्या प्राप्त होते हैं, 5 द्रव्य प्राप्त होते हैं, तो उनको अपन पंचगव्य कहते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले द्रव्य को पंचगव्यों के नाम से जाना जाता है। और उन पंचगव्यों में क्या है, दूध, दही, मक्खन, घी, लस्सी, ये आए। ये क्या है, इन 5 द्रव्य में, तो गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 क्या आएंगे, पंचगव्य है। इन 5 को हम क्या कहेंगे, पंचगव्य कहेंगे। फिर हमारे आचार्यों ने, जो शास्त्र और वेदों की ज्ञाता है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पंचगव्य से इन 5 को मिलाकर यदि हम किसी इंसान को पिला दे, जिसे सांप ने, बिच्छू ने काट लिया, तो उसके विष को भी ये समाप्त कर सकता है, नष्ट होने का विचार किया है कि जहर को भी समाप्त किया जा सकता है इन पंचगव्यों के द्वारा। फिर है ये कौन कौन से रोगों में हमें सहायता पहुंचाता है। तो देखो, गाय के इससे हमें पेट के कीड़े, हृदय रोग, जलोदर, कैंसर, बाबासी के रोगी गौमूत्र से ठीक हो, यानी गौमूत्र लेने से हमारे ये रोग ठीक होते हैं। कई लोग तो देखो सुबह सुबह उठते ही गौमूत्र से अपना मुंह धोते हैं और 1 गिलास गौमूत्र पीते भी है। और ये जो गौमूत्र है फिल्टर किया हुआ अपने मार्केट में भी मिलता है,
बोतलों में। तो लोग जो है इसका दवाइयों के रूप में भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग मिलते हैं। अब गाय के गोबर में कितने तत्व पाए जाते हैं? 16 तत्व पाए जाते हैं गाय के गोबर में, और गौमूत्र में 24 तत्व पाए जाते हैं। और जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है, असाध्य है, उन रोगों के लिए ये गौमूत्र बहुत ही उपयोगी माना गया है। यानी जैसे कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके भी हृदय रोग का कोई इलाज नहीं है। यदि हम नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करें सुबह खाली पेट, तो हमारे शरीर के अंदर से ये रोग जो है इनकी जड़ ही समाप्त हो जाएगी। और ये वास्तव में किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हकीकत में भी ऐसा हुआ है। तो ये अपना पैराग्राफ हो गया। अब अपना इसके क्वेश्चन लेते हैं। तो देखा आपने, आज गायों की इतनी दुर्गति है, दुर्दशा बना रखी है, कोई भी इसका महत्व नहीं समझ रहा है, बल्कि गाय हमारे लिए बहुत ही महान, बहुत कुछ देने वाली है। हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से किसने गायों की सेवा की थी, इसीलिए उनका नाम द्वापर युग में किसने गायों की सेवा की थी, इसीलिए उनका नाम गोपाल पड़ा था। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यही हो गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। ये लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो इसमें क्या होगा बताओ? गो सेवा से स्वास्थ्य लाभ। क्या होगा? गो सेवा से स्वास्थ्य लाभ। ये बताएंगे कि गाय से हमें क्या क्या लाभ है, तो ये इसका शीर्षक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, मानव जीवन में संचित विष किस तरह से नष्ट होता है? ये भी आपके इसमें आया है। मानव जीवन में संचित विष किस द्रव्य से नष्ट होता है? किस द्रव्य से नष्ट होता है? तो इसमें पंचगव्य बताए थे मैंने, यानी आचार्य के अनुसार मानव शरीर में संचित विष पंचद्रव्य से नष्ट होता है। आचार्यों ने बताया कि मानव जीवन में संचित विष को पंचगव्य विष को पंचगव्य से नष्ट किया जा सकता है। पंचगव्य से नष्ट किया जा सकता है। ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या रखेंगे अपन कि पंचगव्य किसे कहते हैं? पंचगव्य में क्या क्या बताए थे मैंने? 5 पदार्थ। पंचगव्य गाय से प्राप्त
पंचगव्य किसे कहते हैं? पंचगव्य किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया ही है कि पंचगव्य किसे कहते हैं। गाय से प्राप्त पांच द्रव्य या गाय से प्राप्त द्रव्य या सामग्री कर लो, द्रव्य या सामग्री, यानी गाय से जो हमें प्राप्त होता है, सामग्री ले लो या द्रव्य ले लो, को पंचद्रव्य कहा जाता है। सामग्री को पंचगव्य कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ आएंगे, इनके नाम है, इनके नाम है गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी। देखो अपन यज्ञ में क्या करते हैं, गाय का घी काम में लेते हैं, हवन यज्ञ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने घरों में देखो गाय का वो जो है घी काम में लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, इसलिए हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं। अब 5 का है, आज चौथा क्वेश्चन आपका, जो मैंने पैराग्राफ में पहली लाइन लिखी थी, घर घर गाय और गांव गांव गोष्ठा पंक्ति से क्या आशय है? घर घर गाय और गांव गांव गोठा पंक्ति से क्या हास्य है? ये हो गया अपना। ये मैंने बता दिया था कि हर एक घर में यानी प्रत्येक घर में क्या होना चाहिए, गाय होनी चाहिए और प्रत्येक गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। तो हमारे देश की प्राचीन मान्यता है कि, अब इसका से लिखते हैं अपन, हमारे देश की प्राचीन मान्यता है कि हर घर में या घर में है कि घर में क्या होनी चाहिए, गाय हो, घर में गाय हो तथा प्रत्येक गांव में या गांव में गौशाला हो। ये इस पंक्ति का आशय है। यह परंपरा गाय की उपयोगिता को कहते हैं। यह परंपरा गाय की उपयोगिता को बताती है। ये मैंने शुरू में बता दिया कि आज का पैराग्राफ किसके ऊपर है, गाय की उपयोगिता पर। तो यह परंपरा गाय की उपयोगिता को बताती है। गाय की
गीता। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का पैराग्राफ। अब मैं होमवर्क भेजूंगी आपको जिसमें 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ दूंगी, उसके आंसर अपने आप करूंगी। ठीक है, तो ये आपका अपना काम होगा।